ये कहानी पक्षीपुरा नाम की जंगल की है, जिस जंगल में आज तोते महाराज पक्षियों को अपने पास बुलाए हैं। देखो पक्षियों, आज मैं आप सबसे मिलने आया हूँ। देखो, दूसरे जंगल की राजकुमार अपनी पक्षियों को रोजाना कोई ना कोई खेल खिलाते रहते हैं। इसीलिए मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी अपने पक्षियों को रोजाना कोई ना कोई खेल खिलाऊं। क्या तुम सब तैयार हो? परंतु टोटे महाराज, हम आपकी बात से सहमत हैं, लेकिन आप हमें क्या खिलाएंगे? जो भी हो, लेकिन हमारे जंगल की भलाई के लिए होना चाहिए, है ना पक्षियों? हाँ हाँ तोते हाँ हाँ महाराज, तोते मीनू महाराज, का मीनू कहना का कहना बिल्कुल ठीक बिल्कुल है। ठीक है। हम हम भी भी यही यही चाहते चाहते हैं। हैं। अच्छा ठीक है, शांत हो जाओ। मैं ऐसा ही खेल खिलाऊंगा। तो सुनो, ये खेल में क्या करना है कि तुम सारे अपने अपने खेत में आम का पेड़ उगाओगे, और जिसका आम का पेड़ बहुत उगेगा उसी को पुरस्कार दिया जाएगा। तो चलो, इस खेल में कौन कौन खेलना चाहता है? अपना अपना नाम बताइए। तो फिर जंगल की कुछ पक्षियाँ खेल में भाग लेते हैं। उसमें से एक मीनू चिड़िया भी थी। अब मुझे इस तरह बैठना नहीं चाहिए, मुझे अपना काम कर लेनी चाहिए। इस तरह बैठने से कुछ नहीं होगा। फिर कुछ देर के बाद मीनू और जंगल के कुछ पक्षी अपने अपने खेत में पेड़ लगा लेते हैं। वहीं दूसरी ओर कालू कौवे ने पक्षियों की सारी पौधे खराब करने को ठाना होता है। आज सारे पक्षी अपने अपने खेत में पौधे लगाए हैं। अब कुछ ही दिनों में सारे पौधे फल देने लायक हो जाएंगे और पक्षियाँ खेल जीत जाएंगे। लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा, क्योंकि तोते महाराज से तो पुरस्कार मैं ही लूंगा। मैं अभी बादल भैया के पास जाता हूँ और कहता हूँ वो हमारे जंगल आकर बारिश कर दे, जिससे कि क्या होगा कि आज इन्होंने जो पौधे लगाए हैं वो सारे खराब हो जाएंगे। फिर ये सोचकर कालू कौवा बादल के पास आता है। बादल भैया, आज चलकर आप हमारे जंगल में बारिश कर दें। हमारे जंगल में काफी दिनों से बारिश नहीं हुई है, इस वजह से हमारे जंगल में पानी की समस्या हो रही है। इसलिए आप चलकर बारिश कर दें। अच्छा ठीक है कालू कौवे, तुम चलो, मैं कुछ देर के बाद तुम्हारे जंगल में आकर बारिश कर दूंगा। ये बातें सुनकर कालू कौवा बहुत ही खुशी हो जाता है और वहां से अपनी घोंसले की ओर लौट जाता है। अरे चलो भाई चलो, एक जंगल में आग लग गई है। चलो जल्दी चलो, उस जंगल में जाकर हमें आग बुझाना है। अरे लेकिन आज तो मुझे कालू कौवे के जंगल में जाकर बारिश करनी है। अरे भाई, वहां पर किसी दिन चला जाना, लेकिन अभी तुम मेरे साथ चलो। फिर वे दोनों बादल बारिश करने के लिए दूसरे जंगल की ओर चले जाते हैं। वहीं दूसरी ओर कालू कौवा आज जंगल में बारिश होगी कहकर बहुत ही खुश होता है। आज हमारे जंगल की कुछ पक्षियाँ पौधा लगाकर अपने अपने खेत को बहुत ही सुंदर बनाए हैं, लेकिन ये सुंदरता ज्यादा देर तक नहीं रहने वाला है। अब कुछ ही देर में बादल भैया आकर इस जंगल में बारिश कर देंगे और सारी पक्षियों की पौधे उखड़ उखड़ कर सब बिखर जाएंगे और खराब हो जाएंगे। हा 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 हा। कालू कौवे को बादल की इंतजार था, लेकिन बादल तो आया ही नहीं। शाम हो गया, शाम से रात हो गया और कालू कौवा सो गया। अगले दिन भी बादल तो बारिश करने ही नहीं आया। कल बादल बारिश करने ही नहीं आया, मेरा तो सारा प्लान चौपट कर दिया। अब तो जितना भी बारिश हो जाए कुछ नहीं होगा। अब मुझे भी अपने खेत में पौधे लगा लेनी चाहिए, वरना मैं प्रतियोगिता हार जाऊंगा। अब कुछ देर मेहनत करने के बाद कौवे ने भी अपने खेत में पौधे लगा लिया था। आज मेरा खेत कितना सुंदर दिख रहा है। लगता है कि आने वाले दिन में विजेता मैं ही बनूंगा। वहीं दूसरी ओर बादल बारिश करने के लिए तैयार होता है। अरे चलो भाई, आज तो कालू कौवे के जंगल में जाकर मुझे बारिश करनी है। कल तो मैं गया ही नहीं। चलो आज जाकर बारिश कर देते हैं। हाँ चलो चलते हैं, आखिर हमारा काम ही क्या है।
पक्षियों की जंगल में बारिश ही तो कराना है। चलो चलते हैं। मीनू एक छोटी सी बच्ची है जिसकी माता पिता इस दुनिया में कोई नहीं है। मीनू अपने चाचा चाची के साथ रहती है। मीनू, ओ मीनू, अभी तक तुझसे झाड़ू नहीं लगी। देख, बाहर बारिश हो रही है, जा जाकर फल तोड़ कर ला। अभी लाती हूँ चाची। बारिश तो बहुत तेज हो रही है, क्या करूँ? जल्दी जल्दी जाकर फल तोड़ कर लाता हूँ, वरना चाची बहुत मारेगी। कोमल बिटिया, ये ले तेरा दूध, वो भी बादाम वाला। गरम गरम पी ले, बारिश की मौसम है, शरीर गरम रहेगा। चाची, मैंने फल तोड़कर रख दिए हैं, मुझे भूख लग रही है, कुछ खा लूं? पहले जाकर बुलबुल आंटी के घर से गेहूं लेकर आ, तब कुछ खा लेना। चाची, बाहर तो बारिश बहुत तेज हो रही है, कुछ देर बाद चली जाऊं? बारिश इतनी तेज भी नहीं है जो तो उड़ नहीं पाएगी, जा जाकर जल्दी सामान लेकर आ। फिर मीनू चिड़िया उसी बारिश में सामान लेने बुलबुल आंटी के घर चली जाती है और आते वक्त बुरी तरीके से भीग जाती है। ये क्या, पूरी गेहूं भिगा दी? अब तू नहीं बचेगी मेरी हाथों से। फिर सुधा एक डंडे से मीनू चिड़िया को बहुत मारती है। आंखों की अंधी, तुझे दिखाई नहीं दिया कि गेहूं भीग रही है? आज तुझे खाने को कुछ नहीं मिलेगा, रह भूखी। अरे अरे सुधा, इतना क्यों मार रही हो बच्ची को? छोटे से गेहूं ही तो भीगी है, और आ जाएगी। तुम तो चुप ही रहो, पैसे कोई पेड़ पर नहीं लटकते जो ये सामान की नुकसान करती रहेगी। चल बारिश में भीग, यही तेरी सजा है। फिर सुधा मीनू को बारिश में भीगने के लिए खड़ा कर देती है। बहुत बहुत ठंड लग रही है चाची, मुझे अंदर आने दो ना, अब ऐसी गलती नहीं करूंगी। सुधा मीनू बच्ची है, अंदर आने दो उसे, अब से ऐसी गलती नहीं करेगी दोबारा। एक काम करो, तुम इसे घर के अंदर ले आओ, मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। मानू अपनी पत्नी की ये बातें सुनकर चुपचाप वहाँ से चला जाता है। तकरीबन 1 घंटे बाद, कोमल जा और मीनू को बोल दे कि घर में आकर बर्तन करेगी, सारे बर्तन जूठे पड़े हैं। मीनू, मम्मा कह रही है कि अंदर आकर बर्तन धो ले। फिर मीनू आकर घर के सारे काम करती है, लेकिन फिर भी सुधा का अत्याचार मीनू पर कम नहीं होती है। एक दिन की बात है। अरे सुधा बहन, ये क्या कर रही हो? कोई भला अपनी सौतन की बच्चे को पालते हैं? तुम आज जितना कर रही हो, देखना एक दिन मीनू तुम्हारा गुण नहीं गाएगी। मैं तो कहता हूँ कि ये मीनू की बच्ची को घर से निकाल दो, वरना तुम बहुत पछताओगी। हाँ बुलबुल, तुम ठीक कह रही हो, मुझे भी ऐसा ही लगता है। अब मीनू को घर से निकालना ही पड़ेगा। अगले दिन की बात है। सुधा बाजूचिल के पास आती है। देखो बाजूचिल, मेरा पति कल किसी काम से बाहर जा रहा है। मुझे नहीं पता कि तुम ये कैसे करोगे, लेकिन ये काम हो जाना चाहिए। हाँ ठीक है चिड़िया, मैं समय पर आ जाऊंगा और अपना काम कर दूंगा, लेकिन तुम अपना काम कर देना, वरना तुम तो मुझे जानते ही हो। फिर अगले दिन हो जाती है। मीनू बेटा, चल तुझे जंगल की सैर करा लाऊं, घर में रह रह कर तू बोर हो गई होगी ना। सच में चाची, आज आप मुझे घुमाने ले जाएंगे? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आज आप मुझे जंगल की सैर कराने वाले हैं। फिर सुधा कोमल और मीनू को लेकर जंगल के अंदर आती है। मीनू बेटा, तुम यहीं पर बैठकर ये फल की मजे लो, मैं कोमल को पानी पिला कर आती हूँ। ठीक है चाची, लेकिन आप जल्दी आना, मुझे जंगल में बहुत डर लग रहा है। सुधा मीनू को जंगल में छोड़ देती है और वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर के बाद मीनू के पास एक चील आता है। बेटा, आपका नाम मीनू है ना? आपकी चाची ने मुझे भेजा है, उन्हें किसी काम से घर जाना पड़ा, इसीलिए उन्होंने मुझे यहाँ से आपको घर ले आने को बोला है। लेकिन अंकल, मैं आप पे यकीन कैसे करूं कि मेरी चाची ने ही आपको भेजी है? अगर मेरी चाची ने आपको भेजी है तो मेरी चाची की नाम क्या है, वो बताइए पहले। वो बेटा, तुम्हारा चाची का नाम 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 वो मैं भूल गया हूँ, लेकिन तुम चलो मेरे साथ, तुम्हारे चाची ने बुलाया है। बाजूचिल की ये बातें सुनकर मीनू चिड़िया एकदम से घबरा जाती है और वहाँ से भागने लगती है।
तो वो चील भी मीनू चिड़िया की पीछा करने लगता है। एक प्यारे से जंगल में एक मीनू चिड़िया रहा करती थी। मीनू चिड़िया के साथ उसकी बेटी सोनू चिड़िया भी रहा करती थी। सोनू चिड़िया काफ़ी सुंदर और समझदार होती है, लेकिन अभी तक उसकी शादी नहीं हुई थी। इसी कारण मीनू चिड़िया काफ़ी परेशान सी रहा करती थी। सोनू चिड़िया, तुम कितनी बड़ी हो गई हो, लेकिन तुम्हारी अभी तक शादी नहीं हुई है। परंतु मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द तुम्हारी शादी हो जाए। लेकिन मम्मा, मेरे लिए तो कितने सारे रिश्ते आते हैं, परंतु आप उन सारे रिश्ते को मना कर देती हो। बेटा, तुम्हारे लिए जितने भी रिश्ते आए हैं वे सब वैसे ही थे। उसमें से एक भी चिड़ा मेहनती नहीं था, और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी शादी एक मेहनती चिड़े के साथ हो, जो कि तुम्हारी अच्छे से ख्याल रख सके। लेकिन बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी जल्द से जल्द कहीं शादी करवा दूंगी। कुछ देर के बाद मीनू चिड़िया की घोंसले में एक चिड़ा और एक चिड़िया आती है। मीनू चिड़िया, मैं अपने बेटे का रिश्ता लेकर आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटे की शादी तुम्हारी बेटी सोनू चिड़िया से हो जाए। आप तो हमें जानते ही हैं कि हम कितने सालों से इसी जंगल में रहते हैं, और आप तो मेरे बेटे को भी जानते हैं कि मेरा बेटा कितना ज़्यादा मेहनती है। हाँ, मैं आपके बेटे को अच्छी तरीके से जानता हूँ। आपका बेटा मानो चिड़ा बहुत ही ज़्यादा मेहनती है। तो फिर मीनू चिड़िया, हम ये रिश्ता पक्का समझते हैं, और फिर हम इन दोनों की शादी जल्द से जल्द करवा देंगे। ठीक है, तो फिर हमारे तरफ से तो हाँ है। बस अब बता दीजिए कि किस दिन इन दोनों की शादी रखनी है। मीनू चिड़िया, मैं कहती हूँ कि इन दोनों की शादी कल ही करवा देते हैं। ठीक है, तो फिर हम इन दोनों की शादी कल ही करवा देते हैं। रिश्ता पक्का कर कर वे चिड़िया और चिड़ा वहाँ से चले जाते हैं। सोनू चिड़िया, तुम्हारे लिए कितनी अच्छी घर से रिश्ता आया है। मानो चिड़े को तो मैं बचपन से ही देखता आ रहा हूँ। मानो चिड़ा बचपन से ही बहुत ही मेहनती है। तुम देखना, मानो चिड़ा तुम्हारा बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखेगा। फिर अगली सुबह हो जाती है तो सोनू चिड़िया मीनू चिड़िया से कहती है, मम्मा, मैं मेकअप करवाने पार्लर जा रही हूँ कि मैं और भी सुंदर दिख सकूँ। ठीक है तो बेटा, तुम संभल कर जाना और जल्द ही लौट जाना, क्योंकि आज तुम्हारी बारात आने वाली है। फिर वे सोनू चिड़िया मेकअप करवाने पार्लर चली जाती है। सोनू चिड़िया मेकअप करवाने पार्लर जा ही रही होती है कि उससे सामने ही एक चिड़िया जमीन पर पड़ी हुई दिखाई देती है। वे चिड़िया तो काफ़ी ज़्यादा घायल होती है। तो फिर सोनू चिड़िया फौरन वे बड़ी चिड़िया की पास आती है। बाप रे, इनका तो काफ़ी ज़्यादा खून निकल रहा है। मुझे जल्द ही कोई बेजी को बुला कर लाना होगा। फिर सोनू चिड़िया एक बेजी को बुला कर लाती है, और फिर वे बेजी उस बूढ़ी चिड़िया के जख्म पर पट्टी कर देते हैं। चिड़िया, मैंने इनको पट्टी कर दिया है। अब इनको ज़्यादा से ज़्यादा आराम की ज़रूरत है, इसीलिए तुम इन्हें घोंसले में ले जाओ और आराम करवाओ। ठीक है बेजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर वे बेजी वहाँ से चले जाते हैं। आपको आराम की बहुत ज़रूरत है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप आराम करें। यहीं एक पेड़ पर घोंसला बना हुआ है। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ चलें। फिर सोनू चिड़िया उस बूढ़ी चिड़िया को अपने साथ उस घोंसले में ले आती है। बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम कितनी अच्छी हो। तुमने आज मेरा कितना ज़्यादा मदद किया है। अगर आज तुम ना होती तो ना जाने मेरे साथ क्या होता। मैं इस दुनिया में होती या नहीं, ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन तुम बहुत ही अच्छी हो। तुमने आज मेरा
कितना ज़्यादा मदद किया है। नहीं नहीं, आप ये क्या कह रही हैं? मैंने आपकी मदद की, ये तो मेरा फर्ज बनता है। जाओ बेटा, अब तुम अपने घर चले जाओ। तुम्हारे घर वाले तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। बाप रे, आज तो मेरी शादी है, लेकिन मैं इनको अभी अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ। अगर मैं इनको अकेला छोड़कर चली गई तो इनके साथ कुछ भी हो सकता है। लेकिन मेरा ये शादी नहीं हुआ तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, फिर से मेरा दूसरा रिश्ता आ जाएगा। लेकिन मैं इनको ऐसे हालत में छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी और मैं यहीं पर रहकर इनका ध्यान रखूंगी। वहीं दूसरी तरफ मीनू चिड़िया काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है, क्योंकि सोनू चिड़िया पार्लर से अभी तक लौट के नहीं आई थी। सोनू चिड़िया अभी तक वापस क्यों नहीं आई? बारात का आने का वक्त हो चुका है। जंगल के तमाम पक्षी आ चुके हैं, बस अब बारात आते ही होगी। मीनू चिड़िया इतना कहती ही है कि बारात आ जाती है। मीनू चिड़िया, सोनू चिड़िया कहाँ है? देखो, हम बारात लेकर आ चुके हैं। सोनू चिड़िया बस आती ही होगी। ये सोनू चिड़िया कहाँ रह गई है? देखो, बाराती भी बारात लेकर आ गए हैं, लेकिन सोनू चिड़िया की तो कोई अता पता नहीं है। मुझे भी सोनू चिड़िया की साथ ही जाना था, ना जाने ये सोनू चिड़िया कहाँ रह गई है। फिर ऐसे ही जंगल की तमाम पक्षी कुछ देर तक सोनू चिड़िया की आने की राह देखती है, लेकिन सोनू चिड़िया की तो कुछ देर के बाद भी कोई अता पता नहीं होते हैं। मीनू चिड़िया, अब बस बहुत हुआ। हम सोनू चिड़िया की कब से बग देखे जा रहे हैं। मुझे तो लगता है कि तुम्हारी सोनू चिड़िया अब वापस नहीं आने वाली है। वे किसी चिड़े को लेकर भाग गई है। हाँ हाँ मीनू चिड़िया, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि तुम्हारी बेटी सोनू चिड़िया किसी चिड़े के साथ भाग गई है। नहीं नहीं, आप सब मेरी बेटी पर ऐसे झूठे इल्जाम क्यों लगा रहे हैं? मेरी बेटी सोनू चिड़िया बहुत अच्छी है, वे वापस आती ही होगी। आप सब बस थोड़ी देर और इंतजार कर लें। नहीं नहीं, अब बस बहुत हो गया। मुझे अब सोनू चिड़िया के साथ शादी नहीं करनी है, क्योंकि मैं अब जान चुका हूँ कि सोनू चिड़िया किसी चिड़े के साथ भाग गई है। चलो मम्मा, अब हम अपने घर चलते हैं। फिर भी मीनू चिड़िया उदास होकर वहाँ से अपने घोंसले में आती है। ये सोनू चिड़िया कहाँ चली गई है आज, इसके वजह से मेरी कितनी बेइज्जती हुई है। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं। अब उस बूढ़ी चिड़िया की जख्म पूरे तरीके से भर चुके होते हैं। बेटा, अब मेरा जख्म पूरी तरीके से भर चुका है। अब मुझे अपने घर जानी चाहिए। मेरी बहू मेरी इंतजार कर रही होगी। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं भी आपके साथ ही चलता हूँ। मैं आपको घर तक छोड़कर आऊँगा। फिर सोनू चिड़िया वे बूढ़ी चिड़िया को अपने साथ उसके घर ले जाती है। माँ जी, आप कहाँ चले गई थी? मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, और आप इस सोनू चिड़िया को क्यों लेकर आई हैं? माँ जी, आप तो जानते ही हैं कि कल इसकी शादी हमारे मानू चिड़े के साथ होने वाला था, लेकिन ये कल शादी में आई ही नहीं, तो हमें लगा कि ये किसी चिड़े के साथ भाग गई है। तो फिर वे बूढ़ी चिड़िया अपनी बहू को सारी बात बताती है कि कैसे सोनू चिड़िया ने उसकी जान बचाई है। बेटा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें कितना गलत समझा, लेकिन तुम तो मेरी माँ जी का ध्यान रख रही थी और मैंने तुम्हें समझा कि तुम किसी चिड़े के साथ भाग गई हो। बेटा, मुझे माफ़ कर दो। हाँ सोनू चिड़िया, मुझे भी माफ़ कर दो, मुझे भी गलतफहमी हो गई थी। मैंने आप दोनों को माफ़ कर दिया है। चलें, अब मैं अपने घर चल रही हूँ। मेरी मम्मा मेरी इंतज़ार कर रही होगी। सोनू चिड़िया, तुम मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई हो, इसीलिए मैं
कल ही तुम्हारी और मानो चिड़े की शादी करवा दूंगी। फिर अगले ही दिन मानो चिड़ा और सोनो चिड़िया की खूब धूमधाम से शादी हो जाती है। प्यारे दोस्तों, आप सबको ये कहानी कैसी लगी? आप सब हमें